माइनलैब कंपनी का है GoFind 44, जो कि पूरा ऑटोमेटिक मेटल डिटेक्टर है। इसमें ना आपको ग्राउंड बैलेंसिंग करनी पड़ती, ना ही आपका नॉइज़ कैंसलेशन करना पड़ता है। ये इजी टू यूज़ होता है और कैरी करने में भी आसान होता है। ये पूरा का पूरा फोल्डेबल मेटल डिटेक्टर है जिसे आप कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं। ये 3 से 4 फीट तक की गहराई पर काम करने के लिए बनाया गया है। इस मेटल डिटेक्टर के बारे में एक खासियत ये भी है कि इसे आप पानी के अंदर भी लेकर जा सकते हैं। इसकी कॉइल वाटरप्रूफ होती है। चलिए देखते हैं इस मेटल डिटेक्टर को। ये है GoFind 44 मेटल डिटेक्टर और ये पूरा फोल्डेबल होता है। इसका ये लॉक होता है, इसे दबाने से इसे करने के बाद ये लॉक हो जाता है। ये यहाँ से भी इसे हम कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर सकते हो और ये भी यहाँ से ये फोल्ड होता है, जिस कारण से ये मेटल डिटेक्टर इजी टू यूज होता है। कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हो, बैग में रख के लेकर जा सकते हो। दूसरे मेटल डिटेक्टर्स को पूरा खोल के अलग करना पड़ता है लेकर जाने के लिए, लेकिन इसे आप ऐसे फोल्ड करके लेकर कहीं पे भी जा सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है GoFind 44 का मेन पैनल। सबसे पहले हमें ऊपर देखने को मिलती है LED लाइट का ऑप्शन। यहाँ पे ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट 2 टाइप में ये लाइट जलती है और साथ में ये डेप्थ इंडिकेटर का भी काम करता है। रेड लाइट का मतलब होता है फेरस मेटल और ग्रीन लाइट का मतलब होता है नॉन फेरस मेटल। उसके बाद यहाँ हमें देखने को मिलता है ब्लूटूथ के लिए बटन। उसके बाद जो सेकंड है ये सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट के लिए बटन है और जो ये थर्ड बटन ये हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ये सर्च मोड को चेंज करने के लिए बटन है और ये पिन पॉइंटर के लिए बटन है और यहाँ ये साउंड एडजस्टमेंट के लिए बटन है और ये हमारी ब्राइटनेस को ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। चलिए इसे ऑन करके देखते हैं इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर देखने को मिलता है आयरन के लिए सिंबल, जो कि कील का सिंबल और घोड़े की नाल का सिंबल है। सेकंड ऑप्शन में हमें यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल का निशान और एक कॉइन का निशान देखने को मिलता है। ये लो कंडक्टिव मेटल्स को पकड़ता है जैसे एल्युमिनियम फॉइल और बहुत ही छोटा पीस ऑफ गोल्ड का ये इसमें ये पकड़ता है। और थर्ड वाले में हमें सॉलिड गोल्ड देखने को मिलता है जिसकी जो हाई कंडक्टिव गोल्ड हो जाता है। और उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है इसमें मिलता है हमें कॉपर देखने को। और जो फोर्थ ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है सिल्वर, और जिस कारण से हमें ये मेटल डिटेक्टर सारे मेटल्स को कंफर्म करके दे देता है जो भी प्रीशियस मेटल हमारे लिए होते हैं, जो ज़मीन पे आमतौर से ज़मीन पे मिलते हैं। और यहाँ ये जो ये बटन है ये बटन होता है ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करने के लिए। देख पाएंगे यहाँ ब्लूटूथ ऑन ऑफ हो रहा है, इससे हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। और ये आपका सेंसिटिविटी कम ज़्यादा करने के लिए जब मैंने सेंसिटिविटी बढ़ा दी है तो ये कुछ इस तरीके से होता है। काफ़ी अच्छा ये नॉइज़ कैंसलेशन कर लेता है, जिस कारण से आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम आसपास की चीज़ों को पकड़ रहा है। यहाँ साथ में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको ये रेड लाइट जो बार बार दिख रही है वो लाइट इसलिए दिखती है कि ये नीचे कोई मैटर कंफर्म होता है तो यहाँ बताता है ये आयरन है या फिर ये आयरन नहीं है। और ये आपको बंद करने के लिए आयरन बंद कर सकते हैं और हल्का फुल्के फॉइल वाली सामान को बंद कर सकते हैं। और जैसे गुटके की पन्नी कई बार आपको बंद करनी हो तो आप ऐसा बंद कर पाएंगे इसमें। और ये है ऑप्शन में आपका पिन पॉइंटर से आपको एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म हो पाती है आपके जो भी मेटल नीचे आपको देखने को मिल रहा है। और ये साउंड एडजस्टमेंट के लिए है, ये हमने साउंड एडजस्टमेंट कर दिया है। और उसके बाद ये लाइट ऑन ऑफ के लिए है। तो ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर इंटरनल फीचर्स। और साथ में एक सबसे बड़ी बात ये है कि इस मेटल डिटेक्टर में आपको जो आपकी नॉर्मल ईयरफोन होती है वो कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ साइड में इसका ईयरफोन के लिए एक जैक होता है, 3.5 mm ईयरफोन इसमें लगती है। और ये मेटल डिटेक्टर बहुत ही इजी टू यूज है दूसरे मेटल डिटेक्टर्स के मुकाबले में। दूसरे मेटल डिटेक्टर्स में काफ़ी चीज़ें अलग अलग होती हैं जो कई बार लोगों को समझ में नहीं आती है। इसके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन का ऑप्शन इतना ज़रूरतमंद है लोगों के लिए कि आपको बार बार खुद से सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती नॉइज़ कैंसलेशंस की। इसमें ग्राउंड बैलेंसिंग आपको नहीं करना पड़ रहा। दूसरे मेटल डिटेक्टर में आपको बार बार हर 2 से 3 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद ग्राउंड बैलेंसिंग करनी पड़ती है। इसमें आपको वो नहीं करनी पड़ेगी, जिस कारण से आप इसे ईजीली यूज कर पाएंगे किसी भी ग्राउंड पर। तो जानते हैं इसकी डेप्थ के बारे में आगे वीडियो में। तो दोस्तों ये GoFind 44 की हम आपको डेप्थ टेस्ट करा रहे हैं। डेप्थ टेस्ट में हम आपको सबसे पहले छोटी प्लेट से दिखाते हैं ये कितनी दूर तक कैच करती है। अभी हमने सेंसिटिविटी को कम कर रखा है, उसमें ये लगभग 2 फीट की दूरी से पकड़ रही है। और हम बड़ी प्लेट लगाते हैं तो थोड़ा और आगे तक इसे पकड़ रही है। ये अभी ग्राउंड के अंदर नहीं है, ये ग्राउंड के बाहर है, जिस कारण से एयर के अंदर इसकी जो डेप्थ होती है वो कम होती है।
और ज़मीन के अंदर डेप्थ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी एयर टेस्ट के मुकाबले में। फिर अभी इसकी सेंसिटिविटी हमने कम कर रखी क्योंकि आसपास की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को भी ये थोड़ा बहुत पकड़ना चालू कर देती है, उसके कारण। बाकी अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो इसकी डेप्थ में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। ये इसे पकड़ रहा था और इसे करते हैं तो इसे भी काफ़ी इजीली पकड़ रहा है। ये लगभग 2.5 से 3 फीट के करीब में ये इसे पकड़ रहा है और ये यहाँ ये इसे बता रहा है। और ये कुछ इस तरीके से इसकी डेप्थ हमें देखने को मिलती है। और इसकी ये डेप्थ टेस्ट में एयर टेस्ट के अंदर इतनी थी और जब ज़मीन के अंदर जाते हैं तो मेटल की कंडक्टिविटी टाइम कुछ लॉन्ग टाइम पीरियड होने के कारण, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होने के कारण इसकी डेप्थ बढ़ जाती है। इस मेटल डिटेक्टर की कैच करने की डेप्थ बढ़ जाती है क्योंकि मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो आसपास की मिट्टी में भी फैल जाती है और मिट्टी भी कंडक्टिव होने के कारण बहुत ईजीली पकड़ में आ जाती है। इस कारण से अगर ये प्लेट 2 से 2.5 फीट के बीच में बता रही है तो जब उस समय जब लॉन्ग टाइम के बाद ये जो प्लेट है ये और भी ज़्यादा काफ़ी गहराई तक पकड़ने में आपको आसानी से मिल जाएगी। आप 3 से 3.5 फीट तक भी इस प्लेट को तक ढूंढ पाएंगे।